वेलकम टू मैथमेटिकल ब्रेन। आज हम एक्सरसाइज 11.2 करेंगे जो कि है एक्सपोनेंट्स एंड पावर। चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। यूजिंग लॉ ऑफ एक्सपोनेंट मतलब जितने भी लॉ हैं एक्सपोनेंट्स के, हमने जितने भी लॉ हमने पढ़े हैं बुक में, उनको यूज़ करके उनको सिंप्लीफाई करना है और आंसर आपको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। आपको उसको सॉल्व नहीं करना है आंसर को। जैसे a की पावर m है, ओके, तो a आपका है बेस, m है आपका एक्सपोनेंट। तो आपको सारे आपको आंसर्स जो निकालने हैं इसी तरह से निकालने हैं। जैसे एग्जांपल मैं बताती हूँ आपको। जैसे 2 की पावर 3, अब आपको इसको सॉल्व करके 8 नहीं लिखना है, इसी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। इसका मतलब है राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, मतलब इसी फॉर्म में आप आंसर लिखो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 4 मल्टीप्लाई 3 की पावर 8। इसमें हम पहले लॉ लगाएंगे, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट। तो हमने पहले ही पढ़ा था a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। हमने ये लॉ पढ़ा है, हम इस लॉ को यूज़ करेंगे, यूजिंग दिस लॉ। तो ये कितना हो गया, a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। तो ये आपका हो गया। देखिए बेस सेम है a, तो यहाँ भी बेस सेम है 3 3 3, और ये सब मल्टीप्लाई में है तो इनकी पावर ऐड हो जाएंगी। बेस सेम होना ज़रूरी है। यहाँ पे a है, देखो सारे बेस 3 हैं यहाँ पे। तो 3 2 प्लस 4 प्लस 8, ये आपका हो जाएगा 3 की पावर 2 प्लस 4 प्लस 8 आपका हो जाएगा 14। तो अब इसको सॉल्व नहीं करना है क्योंकि इसमें आपको क्वेश्चन में दिया है राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो यही आपका क्या है, आंसर है। हमने इसमें लॉ भी यूज़ कर लिया और उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख भी दिया है। अब सेकंड क्वेश्चन में आते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपका है 6 की पावर 15 डिवाइडेड बाय 6 की पावर 10। तो इसमें कौन सा लॉ है, इसमें हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। ये वाला आपने लॉ पढ़ा है, अब इसको हम यूज़ करेंगे। इसमें भी देखो बेस सेम होना चाहिए, बेस सेम है, डिवाइड में है, तो ये वाला लॉ यूज़ होगा। a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n। सेम है तो ये 6 क्या हो जाएगा, डिवाइड में है तो 15 माइनस 10, तो ये 6 की पावर 5। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही लिखना है, ये आपका आंसर है, सॉल्व नहीं करेंगे। नाउ थर्ड क्वेश्चन है आपका a की पावर 3 इंटू a की पावर 2। सेम, इधर भी बेस सेम है आपका, तो यही फर्स्ट वाला लॉ इसमें यूज़ करेंगे। a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू a m प्लस n। हम ये वाला लॉ यूज़ करेंगे, तो ये हो जाएगा a की पावर 3 प्लस 2, हो गया ना। a की पावर 3 इंटू a की पावर 2, तो a की पावर 3 प्लस 2 दैट इज a की पावर 5। ये आपका हो गया आंसर। कितना इजी है, देखिए बहुत इजी है ये एक्सरसाइज। फोर्थ क्वेश्चन है 7 की पावर x मल्टीप्लाइड बाई 7 की पावर 2। सेम बेस सेम है तो यही वाला लॉ यूज़ हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7x प्लस 2। उससे आगे तो हम सॉल्व कर नहीं सकते, तो यही आपका आंसर है, 1 लाइन आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब है 5 स्क्वायर होल पावर 3 डिवाइडेड बाय 5 टू द पावर 3, ओके, 5 क्यूब। अब इसमें कैसे लॉ लगेगा, ये वाला है, इसमें हम ये वाला लॉ लगाएंगे, a की पावर a टू द पावर m होल टू द पावर n। तो ये क्या हो जाता है, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में, यानी a m इंटू n। ये लॉ लगेगा इसमें। तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 2 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3 दैट इज 5 टू द पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 3। अब इसमें हमने दूसरा लॉ लगाना है,
जो डिवाइड वाला है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n इज इक्वल टू ए एम माइनस n, वो वाला लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 5 6 माइनस 3 दैट इज 5 टू द पावर 3 5 क्यूब। ये आपका हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं 2 टू द पावर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5 टू द पावर 5। अब देखो यहाँ पे बेस सेम नहीं है, ये 2 है ये 5 है, तो इसके लिए भी एक लॉ है a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी होल पावर m। यहाँ पे एक्सपोनेंट आपका सेम है, ये देखिए बेस अलग है एक्सपोनेंट सेम है, तो ये वाला लॉ इसमें लगेगा, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 2 इंटू 5 होल टू द पावर 5। ओके, अंदर का सॉल्व कर देते हैं। 5 2 10 10 टू द पावर 5। सारे आंसर हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रखते हैं, तो हम सॉल्व नहीं करेंगे उसको फर्दर। सेम a टू द पावर 4 इंटू बी टू द पावर 4, सेम ये वाला इसमें लगेगा लॉ। आपका बेस अलग है पर एक्सपोनेंट सेम है, तो ये हो जाएगा a इंटू बी टू द पावर 4 दैट इज आंसर। ये तो एक लाइन का आंसर है, ये वाला क्वेश्चन एक लाइन का है। 3 टू द पावर 4 होल क्यूब, तो इसमें a टू द पावर, ये वाला हमने लॉ पढ़ा था ना, हमने एक लॉ पढ़ा था a टू द पावर m n, तो a m इंटू n, वही हम यूज़ करेंगे। 3 टू द पावर 4 इंटू 3 आंसर। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 टू द पावर 20 डिवाइडेड बाय 2 टू द पावर 15, और वो पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 2 क्यूब से। तो इसको हम करेंगे, देखो ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर m, तो हमने बताया था क्या था, सॉरी ये a मैं लिख रही हूँ, बेस सेम है 2 की पावर 20 माइनस 15, ओके, इंटू 2 टू द पावर 3, तो ऐसे ही रहा, दैट इज 2 टू द पावर 5 इंटू 2 टू द पावर 3। ओके, ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस पर ध्यान मत दीजिए आप, इसी को देखिए। 2 की पावर, अभी a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n इंटू में है, तो ये प्लस हो जाता है, दैट इज 5 प्लस 3 2 टू द पावर 8 आंसर। ओके, ये समझ में आया ना आपको। देखिए ये डिवाइड में है, तो a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n होता है, तो इसमें 2 टू द पावर 20 माइनस 15 हो जाएगा। ये वैसे ही हम एज इट इज़ उतारते रहेंगे, तो ये इसको सॉल्व करेंगे तो 2 टू द पावर 5 इंटू, अब ये हो गया a की पावर m इंटू a की पावर n वाले फॉर्म में, तो ये प्लस हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है a की 8 टू द पावर t डिवाइडेड बाय a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा आपका 8, बेस सेम है, t डिवाइड में है तो माइनस t माइनस 2, बस ये आंसर इतना, यहीं पे 1 लाइन आंसर। कहते हैं सेकंड क्वेश्चन में, सिंप्लीफाई एंड एक्सप्रेस इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। ये भी सेम है, सिंप्लीफाई करना है और उसको एक्सप्रेस करना है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही, इसको भी पूरा सॉल्व नहीं करना, उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही एक्सप्रेस करना है। तो बहुत इजी है, देखिए कैसे करेंगे। ये 2 टू द पावर 3, ये तो ऐसे ही रहेगा, इंटू 3 की पावर 4 को आप लिख सकते हैं 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, यस। 3 हमें इनको प्राइम नंबर में इन सबको कन्वर्ट करना है, प्राइम नंबर में इनका, तो ताकि इजीली वो सिंप्लीफाई हो जाए। 32 क्या होता है, 2 की पावर 5, आप देखिए 2 की पावर 5 आपका 32 होता है, ओके। अगर 2 को 5 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 35 आएगा, तो ये आपका हो जाएगा। देखो यहाँ पे आप 2 की पावर 5 है, यहाँ पे 3 और 2, ये 2 की पावर 5 बन जाएगा, 3 प्लस 2, तो ये 5, 3 प्लस 2 5 इंटू 3 की पावर 4, 2 वाले साथ में ले आते हैं, 2 की पावर 5 इंटू 3। वैसे तो 2 की पावर 5 कट कर लो, नहीं तो आप ऐसे भी कर सकते हो, 2 की पावर 5
डिवाइड बाई 2 की पावर 5 है, तो 2 की पावर 5 माइनस 5 दैट इज़ 0। ये हम लोग सीधे डायरेक्ट ही कर देते हैं, इतना वो नहीं करना है, कट कर देते हैं इसको। ये हो गया 3 की पावर 4 माइनस इसकी पावर कुछ नहीं है तो इसको 1 मानेंगे हम, कुछ भी नहीं है ना इसकी पावर, तो 1। तो ये 4 डिवाइड में तो 4 माइनस 1 दैट इज़ 3 की पावर 3। ये आंसर सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है। ओके ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। 5 2 की पावर होल क्यूब मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 7। पहले हम ए, ये वाला हमने पढ़ा था, ए की पावर m होल पावर n इज इक्वल टू ए m इंटू n, ये लॉ पढ़ा था। पहले हम इस लॉ से सॉल्व करेंगे इसको। 5 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई 5 की पावर 4, तो ये आपका हो गया 5 3 2 ज़ 6 मल्टीप्लाइड बाई 5 4 डिवाइडेड बाई 5 7 दैट इज 6 4। ये आपका देखो a टू द पावर m इंटू ए की पावर n इज इक्वल टू ए m प्लस n, तो ये हो गया 5 6 प्लस 4 दैट इज 10। अभी हम नेक्स्ट स्टेप में करेंगे इसको। 5 टू द पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 7, ये हम उतारते जा रहे हैं देखो। तो ये क्या हो जाएगा, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n दैट इज a m माइनस n, तो 5 10 माइनस 7 दैट इज 5 टू द पावर 3 दैट इज द आंसर। कितना इजी है, देखा। ओके अब हम थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। 25 टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। देखो इसमें हम क्या करेंगे, ये 5 है, इसको भी हम 5 में कन्वर्ट कर लेंगे। क्यों कैसे, तो वो इजी हो जाएगा, सिंप्लीफाई हो जाएगा। 25 को हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, यस 5 का स्क्वायर लिखेंगे। अब इसका ये 4 भी है, तो ये होल पावर 4 ओके डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। अब इसमें ये 5 2 4 यूजिंग लॉ दिस आप ऐसे लिखोगे, यूजिंग लॉ ए एम होल टू द पावर n इज इक्वल टू ए एम इंटू n, साइड में आपने लिख दिया। तो ये आपका हो गया 5 2 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। तो ये हो गया आपका 5 4 2 ज़ा 8, आपका 5 3 नेक्स्ट स्टेप में ही हम इसको करेंगे। तो ये 5 8 टू द पावर m डिवाइडेड बाई 8 टू द पावर n इज इक्वल टू ए m माइनस n, तो 8 माइनस 3 5 टू द पावर 5 8 माइनस 3, ये आपका आंसर आ गया। ओके चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। उसी का आगे का क्वेश्चन है 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 होल डिवाइडेड बाई 21 इंटू 11 क्यूब। देखिए हमें क्या करना है, सिंप्लीफाई करने के लिए याद रखना हमको सबको प्राइम नंबर में हम कन्वर्ट करेंगे। ये 11 है, 11 7 3, ये 21 को आप तोड़ सकते हैं ऐसे कोई नंबर में, हाँ 3 7 से 21 लिख सकते हैं इसको। देखो क्या करेंगे, 3 इंटू 7 स्क्वायर इंटू 11 टू द पावर 8 डिवाइड, इस 21 को हम 3 7 3 लिख सकते हैं, 7 इंटू 3 7 3 ज़ा 21 लिख दिया ऐसे। तो ये सिंप्लीफाई करने में इजी रहेगा, ऊपर भी 3 है ना और 7 भी है। हमें देखना है हमें किस नंबर पे इसको, देखिए 7 3 करके क्या हुआ, क्योंकि ऊपर भी हमारे पास 3 है और 7 है, तो सिंप्लीफाई वो ईजिली हो जाएगा। ये 3 से 3 कट हो गया, 7 स्क्वायर अपॉन 7 साथ में है इनको, 7 ये a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n, ये कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 मानेंगे। तो ये 7 2 माइनस 1 a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n, से ये हो जाएगा 7 2 माइनस 1 इंटू 11 a टू द पावर m डिवाइडेड बाय a टू द पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n, फिर से इसमें लॉ लगाएंगे तो ये हो जाएगा 11 8 माइनस 3 ओके। तो ये हो गया आपका 7 2 माइनस 1 7 टू द पावर 1 लिखो या 7 लिखो एक ही बात है। 11 8 माइनस 3 हो गया आपका 5, तो ये आपका आंसर।
हमें एक्सपोनेंशियल में ही लिखना है, सॉल्व नहीं करना है आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3 to the power 7 डिवाइडेड बाय 3 to the power 4 इंटू 3 क्यूब। तो 3 to the power 7 तो ऐसे ही रहा, ये इसमें ये लॉ लगेगा a की पावर m इंटू a की पावर, मैं बार बार इस लॉ को लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, m प्लस n। और ये तो मुझे लगता है अभी तक आपको याद ही हो गया होगा, a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n इक्वल टू a m प्लस n, a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n इक्वल टू a m माइनस n। ये दो लॉ तो आपको बिल्कुल याद हो गए होंगे। तो ये हो गया, बेस आपका सेम है इसमें, तो 3 4 प्लस 3 दैट इज 3 टू दी पावर 7 और 3 4। देखो सीधे से काट के 1 हम लिख सकते हैं, इसको काटा और 1 लिख दिया, पर हम एग्ज़ाम में जब टीचर चेक करेगा तो हम इस तरह से लिखेंगे तो अच्छा रहेगा। 3 ये क्या हो गया, a की पावर m डिवाइडेड बाय a की पावर n इज इक्वल टू a m माइनस n वाला हो गया, तो ये 7 माइनस 7 हुआ। हमने ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया, मैं इसको भी बार बार लिख रही हूँ ताकि आपको याद हो जाए, हो ही गया होगा अभी, फिर भी मैं लिख देती हूँ m माइनस n। ओके, ये देखो, तो ये वाला फॉर्मूला लिखा, ये हो गया, तो ये हो गया 3 की पावर 0। कोई भी नंबर है उसकी अगर पावर 0 है, उसका एक्सपोनेंट अगर 0 है तो वो होगा 1 आंसर। ओके, ठीक है, हमेशा याद रखना a की पावर 0, किसी भी नंबर का अगर पावर 0 है, एक्सपोनेंट 0 है, तो उसका आंसर 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन तो बहुत इजी है, 1 लाइन आंसर है। 2 की पावर 0 आपका 1 हो गया, ये देखो मैंने अभी बताया था a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1, तो कोई भी बेस की पावर 0 हो तो 1 है, प्लस 1 प्लस 1, तो दैट इज 3। ये आंसर आ गया आपका, 1 लाइन आंसर है, बहुत इजी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, ये भी बहुत इजी है, इसमें भी सारे पावर 0 दिए हैं, देखो फटाफट। a टू दी पावर 0 ये 1 प्लस इसका भी p, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था एक और लॉ, a टू दी पावर 0 इज इक्वल टू 1 होता है, तो 1 प्लस 1 इंटू, ये ब्रैकेट में ही रहने देते हैं, ये भी 1, तो दैट इज 2 इंटू 1, दैट इज 2 आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 टू दी पावर 8, ये इसको सॉल्व करना बहुत ईजी। अब तो मैं फटाफट आपको सॉल्व करके दिखा देती हूँ, आप खुद ही समझ जाओगे। ये लिखो, ये 4 को अगर हम 2 में कन्वर्ट करेंगे तो वो ईजिली वो हो जाएगा, 2 स्क्वायर लिख सकते हैं 4 को, यस, इंटू a टू दी पावर 3 इक्वल टू 2 की पावर 8 इंटू a की पावर 5 अपॉन, ये देखो ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे क्योंकि होल क्यूब है, और ये हो जाएगा मल्टीप्लाई हो गया 3 2 ज़ा 6, सीधे ही मैं कर दे रही हूँ यहाँ पे, ऐसे मल्टीप्लाई हो जाएगा ना दोनों, तो 2 टू दी पावर 6 इंटू a टू दी पावर 3। अब ये a टू दी पावर m डिवाइडेड बाई a टू दी पावर n, बेस सेम है 2 2, तो a m माइनस n, और यहाँ पे भी यही सेम लॉ लगेगा, 2 टू दी पावर 8 माइनस 6 इंटू a टू दी पावर 5 माइनस 3, दैट इज 2 स्क्वायर। ये इसका क्वेश्चन है, थोड़ा यहाँ पे स्पेस कम हो गया, इसी का क्वेश्चन 2 स्क्वायर इंटू a टू दी पावर 2, ये आपका आंसर है। हमें आगे सॉल्व नहीं करना है, एक्सपोनेंशियल में ही रखना है। ओके, अब हम ये वाला करेंगे, बहुत इजी है, फटाफट कर देती हूँ। ये वही सेम लॉ, 5 माइनस 3 इंटू a टू दी पावर 8, आप लेते रहो उसको साथ में, ये हो गया a स्क्वायर इंटू a की पावर 8, दैट इज अब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर m प्लस n, a2 प्लस 8 दैट इज a टू दी पावर 10। अब तो मुझे इतना सॉल्व करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको तो फट से आ रहा होगा अभी। अब ये मैं फटाफट कर देती हूँ, देखो फटाफट सॉल्व करते हैं, लेकिन आप एग्ज़ाम में ऐसे भी लिखोगे ना 4 5 माइनस 5 0, तो ये सही रहेगा, एग्जामिनर को अच्छा लगेगा। 4 5 माइनस 5, तो ये 5 माइनस 5 हो गया, इंटू ए का भी ले लेते हैं अभी, ए ये भी सेम डिवाइड फॉर्म में 8 माइनस 5 इंटू बी का भी ले लेते हैं अभी, तो ये हो जाएगा आपका बी 3 माइनस 2। ओके, तो ये 4 5 माइनस 5 4 की पावर 0 इंटू ये a हो गया 8 माइनस 5
ए की पावर 3 ए क्यूब इंटू बी, 3 माइनस 2 1, तो ये तो हो गया 1 इंटू ए क्यूब इंटू बी, तो आप इसको लिख दो ए क्यूब बी आंसर। ये वैसे मेंटली भी आप सॉल्व कर सकते हो। ये कट हो गया, ये ए स्क्वायर हो गया माइनस करके, ये बी हो गया। पर हमें थोड़ा एग्ज़ाम में स्टेप लिखेंगे अच्छे से, लाइन बाय लाइन उसको करेंगे तो हमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। ओके, और लास्ट में एवरीथिंग मार्क्स पे ही डिपेंड करता है सब, क्योंकि घर वाले तो मार्क्स ही देखते हैं। ओके, तो चलिए नेक्स्ट आपको हम नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 3 इंटू 2। ये तो बहुत इजी है, इसको हम 1 लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा 3 + 1, दैट इज 2 की पावर 4 स्क्वायर, दैट इज, अब ये देखो a टू द पावर m होल n, a m इंटू n, तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा आपस में। ओ सॉरी, क्या लिख रही हूँ मैं, 2 की पावर 4 इंटू 2, दैट इज 2, ये आपका हो गया आंसर। ओके, देखिए अब थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। थर्ड क्वेश्चन है से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू एंड फॉल्स बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, और अपने आप उसको प्रूफ दिखाना है कि ट्रू है तो क्यों है, जस्टिफाई करना है ट्रू है तो क्यों है, फॉल्स है तो क्यों है। ठीक है, पहले जस्टिफाई करते हैं, अपने आप समझ में आ जाएगा वो ट्रू है या फॉल्स है। 10 इंटू 10 टू द पावर 11 इज इक्वल टू 100 टू द पावर 11। अब ये क्या इक्वल है आपस में? देखो लेफ्ट हैंड साइड तो आपका ये ऐसे लेते चलिए, 10 इंटू 10 टू द पावर 11, इसको एज इट इज उतारते जाइए। 100 को आप तोड़ सकते हैं, 10 इंटू 10 लिख सकते हैं 100 को हम, 10 10 ज़ा 100 होल टू द पावर 11 हो गया। तो ये 10 इंटू 10 टू द पावर 11, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 इंटू 10 स्क्वायर 11, और इसको भी हम, ये 1 होगा तो ये हम a की पावर m इंटू a की पावर n इज इक्वल टू हो गया m प्लस n, तो ये 11 + 1 हो गया ये 12, ये 10। अब देखो ये वाला, इसमें यहाँ पे ये वाला लॉ लगाएंगे, m a टू द पावर m का होल n इज इक्वल टू a m इंटू n, तो 10 2 इंटू 11, तो ये हो गया आपका 10 टू द पावर 12, 10 टू द पावर 22। अब बेस सेम है तो आप कंपेयर कर लीजिए, ये आपका हमेशा 10 टू द पावर 22 हमेशा बड़ा रहेगा 10 12 से, ये सेम नहीं है, तो ये आपका सेम नहीं है, तो ये आपका हो गया फॉल्स। ओके, अब दूसरा वाला 2 टू द पावर 3 इज़ ग्रेटर देन 5 स्क्वायर। ये तो इजी है, आप 2 इंटू 2 इंटू 2 करिए और 5 इंटू 5 करिए, ठीक है। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 25, ऐसा है क्या? नहीं है ना, तो ये फॉल्स है, नहीं है तो ये फॉल्स है। चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। 2 की पावर 3 इंटू 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 6 टू द पावर 5। बताना है इसमें स्टेटमेंट ये सही है या नहीं है, ट्रू एंड फॉल्स बताना है। तो देखो इसको कैसे करेंगे, इसको ऐसे ही रहने दीजिए लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड 6 को कैसे करेंगे, 6 आपका हो गया, इसको लिख सकते हैं 2 3 ज़ा 6, यस ऐसे लिख सकते हैं। अभी हमने एक पढ़ा था a टू द पावर m इंटू b टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू b होल m, पढ़ा था ना। ये इस तरह से नहीं है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a इंटू बी की होल टू द पावर m, सेम ये फॉर्म में है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे ही उतार दो, तो इसको इस फॉर्म में लिखा तो ये 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5 लिख सकते हैं ना। अभी हमने उल्टा कर लिया, ये देखिए, तो आप कंपेयर करिए, 2 की पावर 3 है, ये 2 की पावर 5 है, 3 स्क्वायर है, 3 की पावर 5 है, तो ये ग्रेटर ही है, ये इक्वल नहीं है, तो ये आपका स्टेटमेंट हो गया फॉल्स, क्योंकि आपकी ये पावर 2 की पावर 3 है तो ये 2 की पावर 5 है, ये ग्रेटर वैल्यू है। 3 की पावर स्क्वायर है तो ये 3 टू द पावर 5 है, ग्रेटर वैल्यू, तो इसको ग्रेटर होना चाहिए ना कि इक्वल, तो ये फॉल्स हो गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये तो बहुत इजी है, इसमें ये वाला लॉ लगेगा, a टू द पावर 0 इज इक्वल टू 1। हमें पता है 3 टू द पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा। 1000 पर की पावर 0 है, ये 0 है कि 1, तो ये इक्वल आ गया। ये स्टेटमेंट आपका लास्ट का ट्रू है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसमें भी आपको आंसर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, पर इनको सबको प्राइम, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, इन सबको प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, प्राइम फैक्टर के फॉर्म में बदलना है। ठीक है, पहले प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में बदलना है, फिर उनको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ही रखना है, उनका आंसर पूरा सॉल्व नहीं करना है। प्राइम फैक्टर मतलब प्राइम नंबर्स के रूप में 108 है, अभी इसको प्राइम नंबर्स में कन्वर्ट करना है, इनका प्राइम फैक्टर्स करना है, प्राइम नंबर्स होने चाहिए उसमें, तो इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। तो हम पहला वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ये वाला। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन लेते हैं 108। फर्स्ट क्वेश्चन 108 मल्टीप्लाइड बाई 192। पहले हम इनका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो 108 का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, तो ये आपका हो गया 2 से हम करते हैं, 2 5 ज़ा 10, 2 4 ज़ा 8, फिर वापस 2 से, 2 2 ज़ा 4, 1 इधर गया 14, 2 7 ज़ा 14, फिर ये 27 3 से होगा, 3 9 ज़ा 27, फिर वापस 3 से, 3 3 ज़ा 9, दैट इज़, फिर वापस 3 से, 3 1 ज़ा 3, इसका हो गया। अब 192 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 192 पीछे बेस में अगर इवन नंबर है तो वो हमेशा 2 नंबर से उसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम स्टार्ट करेंगे। 2 9 ज़ा 18, 1 2 6 ज़ा 12, 1 इधर गया, 2 6 ज़ा 12, फिर इवन नंबर है 6, फिर 2 से करेंगे, 2 4 ज़ा 8, 1 इधर गया 16, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। देखो लास्ट में 2 2 आता जा रहा है, हर कोई ये 2 के ही फैक्टर्स हैं, 2 के मल्टीपल्स हैं ये। 2 6 ज़ा 12, फिर इवन नंबर है तो 2 के मल्टीपल है ये, 2 3 ज़ा 6, अब ये 3 आ गया, ये लास्ट में 3। ओके, इनका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया है। अब इनको हम लिखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन हमने कर दिया, अब हम इनको इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, ये 108 का नंबर है, 108 का है ये वाला, तो 108 को हम लिखेंगे, 108 को लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, ये लिख दिया पूरा। तो ये हो गया 2 की पावर स्क्वायर इंटू 1 2 3 3 क्यूब। ठीक है, ऐसे 192 ये वाला, इसको कैसे लिखेंगे हम, 192 को कैसे लिखेंगे, कितनी बार 2 है, 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 डायरेक्ट में कर दे रही हूँ, और 3 अकेला है 3। ओके, इसको ऐसे लिखेंगे। अब साथ में लिख देते हैं, ये वाला क्वेश्चन है थर्ड 729 इंटू 64, इसको मैंने इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन किया उसका, ये देखिए। ओके, फिर उसको हमने उस फॉर्म में लिखा, हमने इस फॉर्म में लिखा एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और लास्ट में इसका आंसर आया 729 इंटू 64, 3 टू द पावर 6 इंटू 2 टू द पावर 6 आंसर। ओके, ऐसे इसका आंसर निकल गया। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ये देखिए, ऐसे इसका प्राइम फैक्टराइजेशन किया हमने, और फिर ये आंसर आया। ओके, और फोर्थ क्वेश्चन है जो इसी का 4 नंबर का जो फोर्थ पार्ट है 768, वो आप लोग इजीली कर लेंगे, आप लोग कर लेना उसको। तो आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, दैट इज नेक्स्ट, और ये है एक्सरसाइज, लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। तो सिंप्लीफाई, इसको सिंप्लीफाई करना है, और ऐसा लिखा नहीं है कि राइट इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको हमें पूरा ही इसका आंसर निकालना है।
तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 2⁵ का होल स्क्वायर इंटू 7 3 डिवाइडेड बाई 8⁵ इंटू 7। तो हम पहले इसको इसमें a⁴m होल पावर n वाला फॉर्मूला लगेगा। तो ये हो गया 2, ये हो जाएगा मल्टीप्लाई आपस में। अब तो आपको सारे फॉर्मूले लर्न ही हो गए, तो मैं फटाफट कर देती हूँ। 2⁻10 इंटू 7⁻3। अब 8 है, 8 को हम तोड़ेंगे 2 के फॉर्म में तो ईजिली सिंप्लीफाई हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 2⁻3 8 को, तो ये 3 इंटू 7। ओके, अगेन सॉल्व करेंगे। ये तो ऐसे ही रहा, न्यूमरेटर तो ऐसे ही रहा, डिनोमिनेटर को हम करेंगे, ये वापस से मल्टीप्लाई हो जाएगा। 3 3 × 9 आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा ये इंटू 7। इसमें आपका फॉर्म 2 10 - 9, ये हो जाएगा 7 3 - 1। तो ये आपका हो जाएगा 2 10 - 9 1 इंटू 7 स्क्वायर। ओके, तो ये हो जाएगा 2 इंटू, अभी हमें इसको सॉल्व करना है, एक्सपोनेंशियल में नहीं रखना है। दैट इज़ 14 7 स्क्वायर, सॉरी 7 स्क्वायर, मैंने 7 2 × 14 कर दिया। 7 स्क्वायर इज 7 7 × 49, ये आपका हुआ 7 7 × 49। ओके, और 2 इंटू 49 कितना होता है? तो ये आपका हो गया 7 7 × 49, मैंने 14 कर दिया था, 7 2 × 14। तो 49 इंटू 2, ये आपका हो गया 2 इंटू 49 × 49 × 2 98। तो ये आपका हो गया आंसर। ओके, इसको सॉल्व करना है। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ये दूसरा पार्ट है, ये बी पार्ट है, ये आपका आंसर आ गया फर्स्ट क्वेश्चन का। ये वाले क्वेश्चन का आपका आंसर आ गया ये 98। इस वाले का हमने सिंप्लीफाई करके 98 आंसर निकाला। अब इसका बी पार्ट है ये वाला। चलो लेट्स बी पार्ट को सॉल्व करते हैं। इनको हम यहाँ पे देखते हैं, ये 5 में है ना सारे, तो ये वैसे भी ये 5 में ही, इसको हम 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं 25 को। यस, 5 स्क्वायर इंटू 5⁻2 इंटू t⁸8। ओके, 10 को आप कैसे लिख सकते हैं? 10 को 2 इंटू 5 करके लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, इंटू 3 इंटू t⁴4। ओके, 10 को हम ऐसे लिख सकते हैं 5 2 × 10। अब वापस से ऊपर वाले को तो एज इट इज़ आप, अच्छा आप उसको 4 भी, चलो बाद में नेक्स्ट स्टेप में करते हैं हम। ये फर्स्ट ऐसे लिख दिया, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2⁻3, क्योंकि हमने पढ़ा था ना, अभी एक लॉ पढ़ा था, मैं वापस से आपको रिपीट करवा रही हूँ। अभी तक तो आपको सारे लॉ याद हो गए होंगे, लेकिन एक बार आप फिर भी, जितनी बार हम करेंगे उतनी बार ये वाला हम लॉ यूज़ करेंगे इसमें। ओके, तो ये हो जाएगा 2⁻3 इंटू 5⁻3 इंटू t⁴। अब हम ये करेंगे, ये हो गया 5 2 2 + 2, ये ऐड हो जाएगा आपस में, ये आप, तो देखो ये इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका ऐसा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब हम करते हैं लास्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, ये हम सॉल्व करेंगे। 3⁵ इंटू 5 2 इंटू 5⁵5 इंटू 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। 10 को हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 5⁻7 इंटू 6 को भी लिख सकते हैं 2 इंटू 3 2⁵5। ओके, तो अभी हम सॉल्व करें 3⁵5 इंटू 2⁵5 इंटू 5⁵5 इंटू 5 स्क्वायर, सिंप्लीफाई करेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। 5⁻7, ये भी हो गया 5 इंटू 3⁵5। ओके, तो जो कटना हो तो काट देते हैं। ये 2⁵5 से 2⁵5 कट गया, ये 3⁵5 से 3⁵5 कट गया, बचा 5⁵5 इंटू 5 स्क्वायर अपॉन 5 7। तो ये 5 + 2 हो जाएगा और 5 7 हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 5⁻7 अपॉन 5⁻7। तो ये हो जाएगा 5⁻7 - 7, दैट इज़ 5⁻0
ये देखिए यहाँ पे इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये कट गया आपस में, तो ये आपका ये बच गया 5 to the power 5 इंटू 5 2 होल डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। तो ये आपका ऐड हो जाएगा 5 + 2 आपका ऐसा आ जाएगा। फिर हम इस तरीके से करेंगे, डायरेक्ट काटने में थोड़ा उतना अच्छा तो हम ये डायरेक्ट सॉल्व करेंगे इसको। 5 7 डायरेक्ट भी काट सकते हैं 1 करके, लेकिन हम इसको अगर थोड़ा अच्छा लुक देता है क्योंकि हम एक्सपोनेंशियल के रूल फॉलो करके कर रहे हैं ना। तो 7 - 7 दैट इज़ 1, 5 0 1, ये आपका आ गया आंसर। ओके, तो ये वाले जो क्वेश्चन है उसका आंसर सॉल्व करके आया आपका 1। तो आज ये एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, बाय।